गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बालू प्रताप सिंह, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों मैं पेशे से एक बीमा सलाहकार हूं। दोस्तों आज का वीडियो शूट करने के पीछे मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है। जो भी हमारे साथी, दोस्त, मित्र या एलआईसी में एजेंसी लेकर काम कर रहे हैं, आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए। दोस्तों हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हमें क्लाइंट्स कहां से मिले। हमारे गांव में किसी और गांव का व्यक्ति आकर अगर बीमा करके जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम अगर किसी पार्टी से मिलने जाते हैं, उसका बीमा किसी अन्य अभिकर्ता से होता है तो हम उसे बहुत तरह की ज्ञान दे के आते हैं कि बीमा सही नहीं है, आपने हमसे संपर्क नहीं किया। ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत ज्यादा पड़ता है। क्या होता है ना कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी होती है कि हम किसी और का भला देखना नहीं चाहते, हम अपना भला तो चाहते हैं। और एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, और शायद आपको ही पता है, कि जब तक आपके मन में किसी भी काम को लेके डेडिकेशंस, निस्वार्थ भावना और अपेक्षा, ये चीजें नहीं है, तब तक आप अपने आप को कभी भी उस व्यक्ति के समक्ष जिसे आप प्लान समझा रहे हो समर्पित नहीं कर पाओगे। किसी भी प्रोफेशन में समर्पण अत्यधिक आवश्यक होता है। जब तक आपके मन में आपके प्रोफेशन के लिए वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, आप उसकी इज्जत नहीं करते, तो सामने वाला व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं कर सकता। 100 में से 80% एजेंट ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है। मैं जहां तक मानता हूं कि एक गांव में कम से कम जो आबादी होती है, एक सिंपल सा गांव, उनके बदले हमारे पास 4 से 5 गांव है। एक गांव की जो आबादी होती है ना, वो मिनिमम मेरे हिसाब से अगर ठीक ठाक गांव है तो 3000 के 3500 के आसपास होती है। 3000-3500 आबादी वाले में क्या हमारे 1000 बीमे हो गए? हम हर व्यक्ति से क्या बात कर पा रहे हैं? तो सबसे पहले टारगेट अपने मोहल्ले को कीजिए, अपने गांव को कीजिए, और बीमा मत बेचिए। बीमे के प्रति जागरूकता फैलाइए, उसको लेके टॉपिक निकालिए, कैसे आपको बात करनी है, कैसे जागरूकता फैलानी है। फंक्शन कीजिए, आप लोगों से मिलिए 1 by 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने गांव में सभी व्यक्तियों से मिल चुके हैं, सबसे बात कर चुके हैं बीमे के लिए, तो भाई साहब आपको इतनी शर्म आती है, आपने अपने गांव तो छोड़ दीजिए, अपने रिलेशन में भी सबको नहीं बताया होगा कि मैं एलआईसी का काम करता हूं। आपके मोबाइल में अगर 500 नंबर फीड है, उनको सबको नहीं पता होगा कि आप एलआईसी का वर्क करते हैं। आप किस ब्रांच से हैं? तो सबसे पहले जब आपके बारे में लोग जानेंगे, तब आप पे ट्रस्ट करेंगे, तब वो सोचेंगे। और उससे पहले जब बीमे के बारे में लोग जानेंगे, तब बीमे की आवश्यकता को समझेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि उन्हें उस बात से अवगत कराएं कि आखिरकार इंश्योरेंस की आवश्यकता होती क्यों है, आखिरकार इंश्योरेंस लेने के फायदे क्या हैं, आखिरकार अगर वो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा जो इंश्योरेंस ना लेने वालों की लाइफ में होता है। देखिए कंपेरेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब तक आप एक दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे, आप देखते हैं जब आप कोई कार परचेस करने जाते हैं ना, तो जो साइट कंपेयर का ऑप्शन देती है उस पर विजिट्स अधिक होते हैं। तो दोस्तों जिस दिन हम, सबसे पहली बात, जिस दिन अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेंगे, जिस दिन हमारे मन में अपने प्रोफेशन के प्रति इज्जत होगी, जिस दिन हमारे मन में इतनी इज्जत होगी कि हम किसी को यह बताने में नहीं घबराएंगे कि मैं एलआईसी एजेंट हूं, उस दिन हमारा प्रोफेशन पहले स्टेप पे आगे बढ़ चुका होगा। दोस्तों 4 साल हुए मुझे अभी, बहुत बड़ा एजेंट तो नहीं बन पाया, लेकिन इन 4 सालों में शतक, डबल शतक, एमडीआरटी और इवन अपने चौथे साल में डीओ का एग्जाम
क्वालिफाई करने के बाद, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करने के बाद आज इस जगह पे हूं। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत अच्छे हाईटेक सिटी से नहीं हूं, छोटे से गांव से आता हूं जो कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यूपी में तो मुझे लगता है शायद हमारे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे लोग जानते भी नहीं फतेहपुर है कौन सा। मैटर नहीं करता, बस मैटर नहीं पड़ता आप छोटे एजेंट है बड़े एजेंट है, मैटर ये करता है कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति कितना डेडिकेटेड है। आपका डेडिकेशन ही आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है। आप इंप्लीमेंट तभी कर सकते हैं जब आप डेडिकेटेड होंगे। दो परचून की दुकानें होती हैं, दोनों में पैसा बराबर लगाया होता है। एक परचून की दुकान निरंतर ग्रोथ करती है, दूसरी परचून की दुकान ग्रोथ नहीं करती है। एक मार्केट में 50 कपड़े की दुकानें होती हैं, मुख्यतः 2-3 दुकानें होती है बहुत अच्छी चलती हैं और बाकी दुकानें नॉर्मल चलती हैं, कुछ एवरेज चलती है, कुछ बिल्कुल नहीं चलती। क्यों? जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन को लेके सीरियस होता है वो हमेशा उसमें इम्प्लीमेंट करता है। आज LIC अगर इस जगह पे बरकरार है ना, सरकारी कोडेक कैसे खत्म हो गया, BSNL कैसे खत्म हो गया, एयर इंडिया कैसे खत्म हो गया, ये ना बदलने की केस स्टोरी है। और LIC ऑफ इंडिया बदलने की केस स्टोरी है। सबसे बड़ी चीज, LIC ने कभी अपने आप को छोटा नहीं किया, संकुचित नहीं किया। सन 2000 तक तो इसकी बासात इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी कंपनी थी नहीं, और तब तक LIC के पास टर्म्स इंश्योरेंस भी नहीं थे। सन 2000 में LIC की बासात खत्म हुई। गवर्नमेंट ने रास्ते खोल दिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को देश में काम करने के लिए, लेकिन LIC ने अपने आप को कभी संकुचित नहीं किया। मार्केट में अगर किसी कंपनी ने एक ऐड दिया तो LIC ने पूरा क्वार्टर पेज दिया, अगर किसी ने क्वार्टर पेज दिया तो LIC ने पूरा पेज दिया, किसी ने एक होल्डिंग लगाई तो LIC ने 1000 होल्डिंग लगाई। निरंतर अपने प्रोडक्ट में सुधार करता। लोग कहते हैं ना प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बेटर होता है, उसके बावजूद LIC एक ऐसी कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर होते हुए भी आप ये समझिए कि 75% से भी ज्यादा इंश्योरेंस LIC के पास है। क्यों? हमारे देश में लोग कहते हैं इंश्योरेंस के लिए आदमी नहीं मिलते हैं। आप ये बताइए ईमानदारी से 4% इंश्योरेंस है, केवल 4% इंश्योरेंस अभी तक हो पाए हैं इंडिया में। 96% इंश्योरेंस अभी बाकी है। आपके पास इतना रॉ मटेरियल है जिस वर्ग के लिए आप उस पर अगर फोकस नहीं कर पा रहे, उस पर काम नहीं कर पा रहे, आपको अगर प्रोस्पेक्ट्स की कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं कमी किसमें है, एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए। दोस्त एक बात बोलूं मैं आपसे, कल मैं एक मीटिंग के दौरान अपनी नजदीकी ब्रांच है हमारी घाटमपुर, मैं वहां गया। वहां के एक बहुत बड़े SBA हैं, DO हैं और एक तरह से गुरु भी हैं। 2 साल पहले मैं उनसे मिला था तो उनमें जो चीजें लगी, मतलब उस 1 घंटे और आधे घंटे की मुलाकात में बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखी। तो किसी के प्रति अगर मन में सम्मान है और अगर आप उसकी बातों को धारण कर रहे हैं, आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो बकवास से बकवास बात भी आपको कुछ न कुछ देके जाएगी। अगर वो मजाक भी करेंगे ना तो उसमें भी लॉजिक आप निकाल लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति के प्रति कितना सीरियस हैं। आज 2 साल बाद उनकी ब्रांच जाना हुआ, आप यकीन मानिए एक SBA और इतने बड़े DO होकर उन्होंने जो सम्मान दिया हमें, हमारी वैल्यूएशन उनके सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने कितने MD/IT बना दिए होंगे, बट जो सम्मान वहां पे मिला, उन्होंने अपने स्टाफ से मिलवाया। उन्होंने कहा कि ये देखिए भानु प्रताप सिंह जी है, ये DBO के टॉपर्स है और बहुत अच्छा काम है इनका, 200-300 बीमे करते हैं और आप लोगों को। तो एक चीज
और उनमें से 2 से 3 लोग सीएम क्लब मेंबर थे और मेरे पास कोई मेंबरशिप नहीं है 4 साल की एजेंसी में। तो इवन 20-20 साल की एजेंसी वाले लोग थे। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कितने समय से हैं, मैटर ये नहीं करता कि आपके पास कितना अनुभव है, मैटर ये करता है कि आप अपने प्रोफेशन को कितनी इज्जत दे रहे हैं। आपके अंदर अगर सीखने की चाह है, आप किसी से भी सीख जाएंगे। आपने कहानी सुनी होगी एकलव्य की। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से जब मना कर दिया था, तो एकलव्य के मन में गुरु द्रोणाचार्य को लेके इतना सम्मान था कि उन्होंने उनकी मूर्ति बनाकर प्रैक्टिस करना चालू किया। इसके बाद जब दोबारा गुरु द्रोणाचार्य से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए, जबकि उन्होंने तो उन्हें शिक्षा नहीं दी थी। जब वो गुरु ही नहीं थे, उनसे शिक्षा ही नहीं ली, तो फिर किस बात की गुरुदक्षिणा। लेकिन फिर भी एकलव्य के मन में उनके प्रति इतना सम्मान था, उसने कहा ठीक है गुरुदेव आप मांगिए। उन्होंने कहा आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दीजिए। एकलव्य ने बिना सोचे हुए वो अंगूठा काट के दे दिया। क्यों? डेडिकेशंस। देखिए एक बात समझिए, भक्त 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता है भक्त अर्जुन भी थे कृष्ण भगवान के, और भक्त हनुमान जी भी थे राम भगवान के। आज हनुमान जी की मूर्तियां, आज हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के मंदिर पूरे देश विदेश हर जगह आपको मिल जाएंगे। कहीं आपको अर्जुन का एक भी मंदिर मिलेगा? अंतर समझते हैं आप दोनों में? एक भक्त वो थे, भगवान श्री राम ने जब कहा संजीवनी बूटी लानी है, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि भगवान कैसे लानी है, कैसे पहचानेंगे, क्या करना है, आएगी या नहीं आएगी। भगवान का आदेश हुआ और वो तुरंत निकल पड़े। उन्हें मां संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई, वो पूरा पहाड़ लेके आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास किया था। अगर भगवान कह रहे हैं या हमारे गुरु कह रहे हैं कि सही है तो सही होगा। देखिए दोस्त, विश्वास ही हर चीज को, विश्वास है जो एक पत्थर को मूर्ति बना देता है। वो विश्वास है जो एक मूर्ति को भगवान बना देता है। वो एक विश्वास है जो मां बाप खुद नहीं खा सकते, लेकिन अपने बच्चों को खिलाते हैं कि आने वाले समय में ये हमारी सेवा करेंगे। पर कितने लोग कर पाते हैं? वो एक विश्वास है जो हमें इस दुनिया में जीना सिखाता है। वो एक विश्वास है जो हमें सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में अगर विश्वास अपने ऊपर हो गया तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अपने प्रोफेशन में हो गया तो हमारे प्रोफेशन को कोई पीछे नहीं कर सकता। अगर हमें अपने गुरु पे हो गया तो हमें अपने गुरु से जो शिक्षा मिली है, हम उसके आधार पे इतना तरक्की कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई स्टेटस नहीं। दोस्तों, हम कभी अपनी गलती नहीं मानते, यही सबसे बड़ा लॉजिक, हम पीछे जाते हैं। अगर हमारे पैर में कोई चोट लग गई रोड पे जाते समय, तो हम दोषी हमेशा रोड वाले को ठहराते हैं, गवर्नमेंट को ठहराते हैं, कभी अपने आप को ठहराते हैं। अगर अब सक्सेस नहीं हुए तो माँ बाप को ठहराते हैं। हमारे माँ बाप ने हमको अच्छी शिक्षा नहीं दी, हमें इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया, हमें तैयारी करने के लिए वहां नहीं भेजा, यहां नहीं भेजा, यहां सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए कभी आप अपनी गलती मानते हैं ना? नहीं मानते हैं। अभी के टाइम में अगर आपके बच्चे एजुकेशन सिस्टम में हैं, आप उनको एजुकेशन दिला रहे हैं, आप जितनी सुविधाएं देती है उनका 1% भी हमको नहीं मिलता था। मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 33 साल है, और इन 33 सालों का अगर मैं आपको अनुभव बताऊं कि मैं जब अपने स्कूल कक्षा 6 में अपने यहां से पढ़ने जाता था, तो हमारा स्कूल 5 किलोमीटर था और हम लोग मेड़ों से जाते थे। और बरसात में पोजीशन ये होती थी कि कपड़े सारे उतार के यहां रखने होते हैं सर पे, बैग सहित, और नाला पड़ता था, नाले को क्रॉस करके जाते थे। लेकिन तब हम पढ़ने जाते थे क्योंकि इतनी मेहनत करके जाते थे। हमारी मेहनत डिपेंड करती है कि हमारा जो फल मिलने वाला है वो कितना वैल्यूएबल है। आप अगर एलआईसी एजेंट है तो आपके अंदर एक भी हिजत नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं एलआईसी एजेंट हूं। हर व्यक्ति को बताना है भाई आपका बीमा है, बीमा जरूरी है,
मेरे से नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से कराओ, लेकिन बीमे का लाभ बताओ। अगर आप बताने में कैपेबल हो, अगर आप समझाने में कैपेबल हो, आशा राम जी के कितने फॉलोवर्स थे, इंश्योरेंस नहीं बेचते थे, गारंटी नहीं थी उनके पास, आपके पास तो गारंटी है। आप समझाने में अगर सक्षम नहीं हैं तो आप अपने आप को बिल्डअप कीजिए, आप अपने आप को एजुकेटेड कीजिए, आप अपने आप को देखिए। अगर आपकी लर्निंग अच्छी रही तो आपकी अर्निंग अच्छी रहेगी। आपका ज्ञान, आपका ध्यान, आपका नॉलेज ही आपको बड़ा बनाता है। अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि कैसे आप सामने वाले को समझा सकते हैं, और लोगों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मैं मानता हूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कम से कम 10 लोगों से रोज नए 10 लोगों से नहीं मिलता, और 10 नए लोगों से अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या आपको एक लीड नहीं मिलेगी डेली की? और अगर एक लीड डेली की मिल रही है, आप प्रॉपर उस पर बात कर रहे हैं, तो क्या आपके साल के 300 बीमे नहीं होंगे? चलिए मान लेते हैं 300 नहीं होंगे, 100% को हमने 1% पे लिया, 10% पे लिया, और 10% को हम फिर से 30% पे ले रहे हैं, फिर भी शतक तो हो जाएगा ना। तो क्या आप मानते हैं कि आप ईमानदारी से मेहनत कर पा रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि वाकई प्रोडक्ट नहीं है? क्या आप मानते हैं कि आप अपने गुरु और अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके मन में आपको आपके प्रोफेशन को लेके इज्जत है? तो जब आप नहीं करते इज्जत, सामने वाला क्यों करेगा भाई? दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने वर्ग को, LIC एजेंट्स को बढ़ाना है, इसलिए नहीं। एक LICian अगर कहीं पे भी जाता है ना, तो वो हमेशा ये सोचता है कि यार ये बीमा मुझे मिल जाए, नहीं तो कोई और अपना कर दे। हमारे अंदर वो डर होता है, अरे यार इतना कैपिटल है, इतना कैपिटल है, आप अपने 2-4 गांव ही नहीं कवर कर पा रहे हो, आप परेशान हो कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है। आप कितना एग्री करते हो इस चीज से? आपके सारे रिलेटिव्स का बीमा हो गया, आपके सारे दोस्तों का बीमा हो गया, आपके मोहल्ले का बीमा हो गया, आपके गांव का बीमा हो गया, आपके ब्लॉक का बीमा हो गया आपसे, फिर आपको प्रोस्पेक्ट की कमी कहां है? कभी बाहर ढूंढते हैं हम, कमी यहां है, यहां भाई यहां, इसे ढूंढ लो। प्रॉब्लम समझो, सॉल्यूशन अपने आप होगा। सवाल अपने आप से करो, जवाब यहीं से आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। और कुछ लोगों की एक कंप्लेंट्स और है कि अभी हमें आनंदा में वर्किंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, कभी ट्राई नहीं किया। भाई आलस है अंदर का, कुछ नहीं आनंदा में। फेसबुक पे वीडियो पोस्ट करना जितना इजी होता है ना, उससे ज्यादा इजी आनंदा है। आप कीजिए, मैं भानु प्रताप सिंह, मेरा मोबाइल नंबर नोट की लीजिए, 8418815147। एनी जगह फोन करके पूछिए कहां प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो दे दूंगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे सर ये दिक्कत आती है, आप कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम्स होती कितनी है लाइफ में, गिनी चुनी सी, वही घूम घूम के आती है, हम परेशान होते हैं। दोस्त कभी परेशानी से परेशान मत होइए, क्योंकि परेशानियां ही हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं तभी परेशानी है। जिस दिन परेशानी खत्म उस दिन हम जिंदा नहीं रहेंगे। दुनिया में एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो परेशान ना हो। दोस्तों लाइफ में परेशानियां जीवन का आधार है। जिस दिन आप परेशानी को परेशानी समझना बंद कर देंगे, परेशानी परेशानी नहीं रहेगी। हम जब तक परेशानी से परेशान होकर परेशान घूमते रहेंगे, तब तक ये परेशानियां हमें परेशान करती रहेंगी और हम कभी इस परेशानी से उभर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तो मानता हूं आप परेशानी को परेशानी समझना ही छोड़ दीजिए। परेशानी अपने आप परेशानी नहीं रहेगी। हमारा माइंड है ना, बड़े गजब की चीज है साहब। इसका बिलीफ सिस्टम अगर हमने समझ लिया ना, तो हमने आधी से ज्यादा दुनिया समझ ली। आप किसी भी फील्ड में हो, मैं LIC की बात नहीं करता हूं, आप किसी भी फील्ड में हो, आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने,
अपने आप के नॉलेज को अगर आपने इंक्रीज कर लिया, आपका बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है दुनिया कैसी है। आपका बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी चीज आपके लिए फायदेमंद है। लोग बोलते हैं कि बेइज्जती बहुत बुरी चीज है, मैं बोलता हूं अच्छी चीज है। धन्यवाद दोस्तों। और इसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी जरूरत पड़ती है, अगर आपको अनन्या में किसी तरह की राय चाहिए, आपको नंबर पता है, आप कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।